डिसकंटिन्यूटी पहले क्या होता है? In this session, we are going to discuss about the seismic discontinuity. Okay. First of all, it's better to understand what is discontinuity, है ना? Discontinuity आखिर होता क्या है ना? Lack of continuity और cohesion. कोई भी चीज अगर एक समरूप है और वो समरूपता जहाँ खत्म हो जाता है तो वो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या हो गया? डिसकंटिन्यू हो गया। समझ रहे बात? कैसा हो जाता है? डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो उसी आधार पर क्या बोल रहे हैं कि देयर आर वेरियस सिस्मिक डिसकंटिन्यूटी। मैंने आपको पढ़ाया था जब, तो ये बात बताए थे कि बॉडी वेव्स होते हैं जो ट्रेवल करता है, और बॉडी वेव्स जो ट्रेवल करता है वो प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव है। तो प्राइमरी वेव के लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैसियस में भी, हर जगह से, हर फॉर्म ऑफ मैटर से क्या होता है? ट्रांसमिट कर जाता है, आर पार चला जाता है। लेकिन ये जो सेकेंडरी वेव है, ये क्या होता है? सिर्फ सॉलिड से पार हो पाता है ना? तो बेसिकली क्या होता है कि ये डिसकंटिन्यूटी है जो उसी के वजह से ऐसा हो पा रहा है ना? तो सबसे पहला जो डिसकंटिन्यूटी आप देख पा रहे हैं वो क्या है? कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, है ना? इसको ट्रांजिशन डिसकंटिन्यूटी का आप क्या कह सकते हैं? ट्रांजिशन जोन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन जोन बिटवीन अपर एंड लोअर क्रस्ट। कोनार्ड इज बेसिकली व्हाट? इट इज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन अपर एंड लोअर क्रस्ट। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ये हर एग्जाम में पूछा जा चुका है ना? ये सिस्मिक जो डिसकंटिन्यूटी है, इससे बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। सीडीएस में भी पूछा गया जाता है, एसएससी में भी पूछते हैं, जब पीएससी में भी पूछते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कोनार्ड के बाद है मोहो डिसकंटिन्यूटी। बेसिकली इट्स अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल, है ना? किसके किसके बीच में है? अपर मेंटल और लोअर क्रस्ट के बीच में। कौन सा जोन है ये? मोहो मोहो डिसकंटिन्यू, है ना? मोहो डिसकंटिन्यूटी इज बेसिकली अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल। आफ्टर दैट रेप्टी, है ना? रेप्टी डिसकंटिन्यूटी, इट इज बेसिकली अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन अपर एंड लोअर मेंटल। अपर और लोअर मेंटल के बीच में रहता है, क्या बोलते हैं? रेप्टी। रेप्टी डिसकंटिन्यूटी। फिर ये जो गुटेनबर्ग है कंटिन्यूटी, किसके किसके बीच में पाया जाता है? लोअर मेंटल एंड आउटर कोर के बीच में। इट इज बेसिकली अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन लोअर मेंटल एंड आउटर कोर। फिर नेक्स्ट वन इज लेहमान। लेहमान इज बेसिकली अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन आउटर एंड इनर कोर, है ना? आउटर और इनर कोर के बीच में जो ट्रांजिशन जोन है ना, उसको क्या बोल रहे हैं? लेहमान डिसकंटिन्यूटी। और डिसकंटिन्यूटी मैंने आपको बताया ही कि लैक ऑफ कंटिन्यूटी और कोहेशन इज नोन एज डिसकंटिन्यूटी। देयर आर वेरियस ट्रांजिशन जोन्स, जिसको अभी आप समझ चुके हैं। दे आर कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, मोहो डिसकंटिन्यूटी, रेप्टी डिसकंटिन्यूटी एंड गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, एंड लास्ट वन इज लेहमान डिसकंटिन्यूटी। तो आपको ये एक तरीके से फैक्ट हो गया, है ना? ये आपको याद रखना है, ये बहुत सारे परीक्षा में पाया जाता है। मतलब ये प्रश्न आपको दिखेगा इन सारी चीजों से, तो इस पर आप फोकस बनाए रखेंगे, ठीक है? इफ यू गाइस हैव एनी डाउट रिगार्डिंग डिसकंटिन्यूटी, यू कैन आस्क मी। सर डिसकंटिन्यूटी का मतलब एक और क्लियर कर दीजिए। डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये है कि आप, हाँ, आवाज आ रहा है? समझ पा रहे हैं? यस एम आई ऑडिबल? हाँ, यस देखिए, सर। डिसकंटिन्यूटी का मतलब, Yes, sir. हाँ, डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये हुआ, आप ये समझिए कि ये जो अर्थ है, क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है ना? तो ऊपर का जो क्रस्ट है और क्रस्ट का जो सबसे निचला पार्ट है, दोनों एक जैसा तो नहीं होगा, है कि नहीं? यस दोनों में क्या होगा? अंतर होगा। डिफरेंस। तो ये जो डिफरेंस आप देख पा रहे हैं, तो इस डिफरेंस को क्या बोल रहे हैं, है ना? पहले तो क्रस्ट में अगर देखा जाए, क्रस्ट का अपर लेयर और क्रस्ट का जो लास्ट लेयर है, दोनों में अगर जो असमानता है, उस असमानता को क्या बोल रहे हैं?
है ना। दोनों के बीच का अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के असमानता को क्या बोल रहे हैं? कोनार्ड। डिसकंटिन्यूटी इज बेसिकली असमानता, हिंदी में क्या बोलते हैं आप? असमानता। और इंग्लिश में आप क्या बोल सकते हैं? लैक ऑफ कंटिन्यूटी। जैसे इसको ऐसे समझो, जैसे आप बढ़िया सा आजकल आइसक्रीम बढ़िया सा आता है ना, तो आइसक्रीम का जब आप पैक खरीदोगे बढ़िया वाला, तो उसमें दो चार कलर भी मिक्स करते हैं वो लोग, है ना। तो आप देख पाएंगे कि एक कलर जहाँ खत्म हो रहा है और दूसरा कलर जहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर ही देखिए जो सिस्मिक कंटिन्यूटी का फिगर है, इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे तो देख पा रहे होंगे ये क्या है, एक केक से क्या है, एक स्लाइस काट लिया और उसको खड़ा कर दिया कॉनिकल शेप में, है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो क्रस्ट है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में क्या देख पा रहे हैं आप? ये कोनार्ड, है ना। देखो, ये क्रस्ट का जो पार्ट है, ये जो आपको दिख रहा है सबसे ऊपर वाला पोर्शन, इसको क्या बोल रहे हैं हम? क्रस्ट बोल रहे हैं। क्रस्ट का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है और नीचे का हिस्सा है, उसके बीच में, ऊपरी हिस्सा और नीचे वाले हिस्से के बीच में जो असमानता पाई जा रही है, उसी को क्या बोल रहे हैं? डिसकंटिन्यूटी बोल रहे हैं। बात समझ गए हो? यस। इसी प्रकार से मोहो भी है, रेप्टी भी है, गुटेनबर्ग भी है और लेहमान भी है। guys is that clear? यस सर। हम्म। और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। कुछ एग्जांपल रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे देखिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आप हमें ये बताइए, एग्जाम में ये पूछेंगे कि ये बताइए कि ये जो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है, ये किसके किसके बीच में पाया जाता है? आपको बोलेगा, ऑप्शन देगा कि अपर और लोअर मेंटल के बीच में पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन देगा लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन देगा कि लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में पाया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा लोअर मेंटल और लोअर आउटर मेंटल कोर और के आउटर कोर। हाँ, है ना। इसी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं। समझ गए बात? और ये हर एक एग्जाम में रहता ही रहता है। जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो मिल ही जाएगा आप। इवन जेपीएससी के एग्जाम में भी दिखेगा, सीडीएस के एग्जाम में भी दिखेगा, एसएससी में तो पूछते ही है ना।